यार आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग। मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। ऊपर से ये कि पता नहीं यार फ्यूचर में क्या होगा। वेट, इफ़ दिस अ जोक? क्या मेरी किसी फ्रेंड की शरारत है ये? भाई, अ कॉल फ्रॉम फ्यूचर साक्षी, हाउ इज इट पॉसिबल? एंड ट्रू कॉलर पे भी यही आ रहा है, साक्षी अग्रवाल। लेट मी पिक अप द कॉल। हेलो ब्रो, आर यू किडिंग? तुम सच में साक्षी बात कर रही हो? मिस फ्यूचर साक्षी? बट हाउ इज इट पॉसिबल? Yes, I am truly your future version, and you have one chance to communicate with me. ओके देन लेट्स कनेक्ट ऑन वीडियो चैट बिकॉज मुझे सब कुछ जानना है कि मेरा फ्यूचर वर्जन कैसा दिखता है, मैंने क्या किया, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ है नहीं, एवरी। हाय करेंट साक्षी, so future साक्षी is this side and today you have a chance to ask whatever you want. ओके तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना, कोई सस्पेंस क्रिएट मत करना। नीट क्लियर हुआ या नहीं? क्योंकि मैंने इतनी टेंशन ली है, इतनी ओवर थिंकिंग की है, इतने टाइम टेबल्स बनाए हैं, इतने टारगेट्स लिखे हैं, तो सीधे सीधे बताओ सिलेक्शन हुआ या नहीं। मुझे पता था तुम यही पूछोगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें एग्जैक्ट आंसर देके एक स्पॉइलर नहीं दूंगी, क्योंकि अभी तुम जिस स्टेज में हो ना, उस टाइम तुम्हें रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि तुम फ्यूचर को एक रिजल्ट की तरह देखती हो और मैं फ्यूचर को एक जर्नी की तरह देखती हूँ, एंड बिलीव मी, जर्नी फ्यूचर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। हाँ, लेकिन मुझे कोई प्रोसेस नहीं सुननी। मुझे बस ये जानना है कि जो मैं इतना स्ट्रेस लेती हूँ, इतना प्रेशर फील करती हूँ, इतना सोचती हूँ, उसका कोई आउटकम निकला या नहीं। क्योंकि कभी कभी मुझे जेन्युइनली डर लगता है कि कहीं मैं बस सोचती ना रह जाऊँ, कहीं मैं बस सपने ना देखती रह जाऊँ। तुम्हारी एक हैबिट बताऊँ, तुम फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हो। कभी नीट, कभी मेडिकल कॉलेज, कभी एम्स, कभी यूट्यूब, कभी इंडिपेंडेंस, कभी फ्रीडम, कभी एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना, और फिर एक ही दिन में इन सब चीज़ों को अचीव करने का प्रेशर भी ले लेती हो। तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है, लेकिन प्रॉब्लम कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। पीरियड, प्लीज़ ये मत बोलना कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली जब पीरियड्स आते हैं ना, तभी मुझे सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है, क्योंकि मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही होती है, लेकिन मेरा ब्रेन बोलता है कि साक्षी, ये तेरी क्लासेस नहीं रुकेंगी, तेरा कंपटीशन नहीं रुकेगा, तेरे बैकलॉग्स नहीं रुकेंगे, तेरे सिलेबस नहीं रुकेगा, और फिर पूरा दिन खराब लगता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और एक बात बताऊँ, तुम्हारी प्रॉब्लम उस टाइम पे तुम्हारे पीरियड्स नहीं थे, तुम्हारी प्रॉब्लम उस टाइम पर तुम्हारा गिल्ट था जो तुम्हें होता था जब तुम थोड़ा सा भी रेस्ट करती थी। तुम्हें लगता था कि हर फ्लो डे एक फेलियर है, तुम्हें लगता है कि हर ऑफ डे तुम्हारे ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन फ्यूचर से देखने पर समझ आता है कि ड्रीम्स एक दिन में नहीं बनते और ना ही एक दिन में टूटते हैं। और यूट्यूब, सच बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो गई यूट्यूब से। मतलब व्यूज़ आए तो मूड अच्छा, व्यूज़ ना आए तो ओवर थिंकिंग, और क्रिएटर्स को देख के कंपैरिजन, और जब मैं लाइव सेशंस रखती हूँ उसमें लोग ना आए तो डिसअपॉइंटमेंट। आधी रात को बैठकर स्क्रिप्ट लिखना, आधी रात को बैठकर न्यू आइडिया सोचना, आधी रात को बैठकर ये सब सोचना कि और मैं क्या कर सकती हूँ, अपने व्यूज़ को, अपने चैनल की ग्रोथ को, अपनी ऑडियंस को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, क्या ये सब वर्थ इट होगा? ये सब बहुत नॉर्मल है, लेकिन एक चीज़ जो तुम अभी नहीं समझती हो वो ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम ना यूट्यूब को नंबर्स में मेजर करती हो। तुम व्यू, सब्सक्राइबर्स, पीटीआर, ऑडियंस, वॉच आवर्स, इन सबको नंबर्स में मेजर करती हो और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चैनल बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है, लेकिन तुम ये अभी नहीं समझती हो कि तुम एक्चुअली एक कम्युनिटी बिल्ड कर रही हो। फ्यूचर से देखने पर समझ आता है कि तुम उस टाइम पर ना पेशेंस सीख रही थी, और बिलीव मी, मैं एकदम सच बोल रही हूँ कि वही पेशेंस जो तुमने उस टाइम पर सीखा है ना, वही तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल स्किल बनी। तुम कह रही हो कि मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि टेंशन तो तुम फ्यूचर में भी लोगी, नए गोल्स बनेंगे तब भी लोगी, अगला टेस्ट आएगा तब भी लोगी, और रिजल्ट पर भी लोगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हारी लाइफ का हर चैप्टर इमरजेंसी नहीं है, हर बैकलॉग डिजास्टर नहीं है, हर स्लो वीडियो फेलियर नहीं है, और लो स्कोर तुम्हारी आइडेंटिटी। वन लास्ट क्वेश्चन, मिस फ्यूचर साक्षी, आर यू genuinely proud of me? Yes, I am genuinely proud of you. I am so proud of you. किसी नीट रिजल्ट की वजह से नहीं, किसी कॉलेज की वजह से नहीं, तुम्हारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की वजह से नहीं, मैं प्राउड हूँ क्योंकि तुमने बहुत सारे ऐसे दिन सर्वाइव किए हैं
जहाँ किसी को तुम्हारे लो फेजेस नहीं दिखते थे, जहाँ किसी को कुछ भी स्पेशल नहीं दिखता था, बट स्टिल तुम वापस अपने टेबल पे, अपनी स्टडी चेयर पे जाके बैठ जाती थी एंड अपने गोल्स की तरफ काम करना कंटिन्यू करती थी, और वही तुम्हारी रियल अचीवमेंट थी। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हें बस एक कॉफ़ी मग चाहिए होता था। देन व्हाट शुड आई डू नाउ? वीडियो बंद करो, फ़ोन साइड रखो और कल सुबह उठकर फिर से स्टार्ट करो जैसे तुम हमेशा करती हो। यू देखो, ये जो कन्वर्सेशन थी ना, ये फ्यूचर फैक्ट्री और करंट फैक्ट्री के बीच में नहीं थी। हो सकता है तुम भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है तुम्हारे भी बैक टॉक्स हो सकता है तुम भी रात को सोने से पहले ओवरथिंक करते हो अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर करियर, एंड हो सकता है तुम भी अपने किसी फ्यूचर वर्जन से अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आंसर्स नहीं होती। कभी कभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जब हमें आंसर्स नहीं पता तब भी हम कंटिन्यू करें, तब भी हम डेली उठकर अपने गोल्स के लिए वर्क करें, तब भी हम पूरे दिन रात अपने गोल्स को सीरियसली लें, और तब भी हम अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करें। आई डोंट नो तुम्हारी स्टोरी की एंडिंग क्या होगी, तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, तुम्हारे करियर तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा बनेगा या नहीं, जैसे करंट फैक्ट्री को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, वन थिंग दैट आई नो इफ कि अगर तुम यहाँ तक आए हो ना, तो डेफिनेटली तुम गिव अप करने वालों से बहुत आगे हो। एंड करंट वाली फैक्ट्री, थैंक यू फॉर आस्किंग ऑल दोस क्वेश्चन। जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने ड्रीम्स की भी और अपने हेल्थ की भी। बाकी फ्यूचर में मिलते हैं। बाय बाय।